माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसकी एक्सरसाइज सेट 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज सेट 1.1 नहीं देखा, वो पहले प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा लेवल आपका क्या है, हाई है बच्चों। आपका थोड़ा अगर बेसिक क्लियर होगा तो आपको क्या है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन्होंने ये एक चीज़ दी हुई है कि ऑन अ ग्राफ शीट आपने क्या है, एक ग्राफ शीट लेनी है और उस पर मार्क करना है आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ओरिजिन ओ, ठीक है। कि और मार्क करने आपने पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाले पॉइंट्स आपने एक्स एक्सिस पे मार्क करने हैं एंड दिस पॉइंट आपने क्या है बच्चों, वाई एक्सिस पे मार्क करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, इनको ही मार्क करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ग्राफ तो हमें दिया नहीं है, ये फिगर दी है। ये फिगर का यूज़ क्या है, हमारे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया होगा उस पे होगा, लेकिन अभी पहले हमें क्या है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो हम क्या है, एक अलग से ग्राफ बनाएंगे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये होता है बच्चों हमारा वाई एक्सिस, जो हमारी क्या होती है, खड़ी हुई लाइन होती है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है बच्चों हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। तो इसको चलो मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस लिख लो। और ये है हमारा बच्चों वाई एक्सिस। तो हमने आपको पीछे ही समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आपकी वाई की पॉजिटिव होती है, डाउन वाली वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव होती हैं, और राइट साइड की वैल्यू आपकी एक्स की पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव होती है। अब देखो, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस तो हमने मार्क कर लिया। आगे बोला ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जब भी बच्चों आपकी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका होता है बच्चों ओरिजिन। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ओरिजिन, डैट इज ओ, जिसको हम डिनोट करते हैं। ओ की वैल्यू क्या होती है, इसमें आपका इधर लिख लेंगे कि ओ की वैल्यू क्या होती है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। आपको पता है कि ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने होते हैं। आपका जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है बच्चों वो वाई की होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, -7,0 लिखा है कि ये वाली वैल्यू आपकी एक्स की है एंड ये वाली वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, वाई की है, ओके। तो इन्होंने बोला है आगे क्या है कि आपने देखो y 0 है, y दोनों के केसेस में 0। y कब 0 होता है, जब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपकी एक्स एक्सिस पे लाई करने होते हैं, ठीक है। जब ये पॉइंट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। जैसे मानो ये बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में आपका बच्चों y 0 होता है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, मान लीजिए ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका x 0 होता है कि जब आपका क्या है, लाइन के ऊपर ही पॉइंट हो, एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट हो, तो उस केस में क्या है, अगर y एक्सिस है तो x 0 होगा, अगर x एक्सिस है तो y 0 होगा। तो मतलब देखो, -7 से शुरू करना है और +13 तक जाना है। तो -7 तो इधर शुरू होता है ना। तो चलो अब हम मार्क करते हैं अपने पॉइंट्स को। ये हमारा क्या है, ये बच्चों 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरी -4 हो जाएगी, -5, -6 और -7, क्योंकि इन्होंने हमें बोला है आपने सिर्फ -7 तक जाना है। और राइट साइड को कहाँ तक जाना है, अपने 13 पॉइंट तक। तो चलो 13 पॉइंट मूव कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों 11 13 थोड़ा सा आ जाएगा, चलो मैं छोटा थोड़ा सा कर दूँ। चलो ये हो गया आपका 13 पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या है लिख लिए, वाई इस केस में क्या है आपका 0 ही है, ठीक है। अगला क्या है, ये देखो हमने एक्स एक्सिस पे मार्क कर लिए हैं। आगे लिखा है कि जब आपका एक्स 0 हो, देखो दोनों के दोनों, ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स है, ये वैल्यू वाई, ये आपका एक्स है, ये वाई है। दोनों पॉइंट्स में एक्स 0 मतलब आपके वाई के पॉइंट इस एक्सिस पे लाई करने चाहिए। y कहाँ से शुरू होता है, -15 से
12 तक जाएगा। तो -15 कहाँ से होता है, नीचे से होता है। तो ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो ये तो लाइन अब मेरे पास छोटी पड़ गई, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13, बच्चों 14 को छोड़कर हम सीधे चलो लिख ही लेते हैं 15। ठीक है, थोड़े से टाइट हो गए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने ग्राफ शीट पे ये ड्रॉ करना है। तो ग्राफ शीट पे बच्चों एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं ना, ठीक है, तो आपको क्या है ग्राफ शीट पे ड्रॉ करना क्या है ईजी हो जाएगा। तो ऊपर कहाँ तक जाना है अपने +12 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने क्या है पॉइंट आपके क्या है बच्चों मूव कर दिए। अब आपको पता है कि जो आपका ग्राफ होता है बच्चों, जो आपका ग्राफ होता है उसमें क्या है ऐसे ऐसे बॉक्स होते हैं ना पूरे, जिसमें हम ऐसे कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऐसे ऐसे कंबाइन होती है, ऐसा ही होता है ना आपका ग्राफ। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ये वाला, सॉरी अब क्या हमने ना आगे एक ग्राफ लगाया हुआ है, उसकी तरफ चलें एक बार। अब ये देखो, ये डायग्राम भी आपको ऐसे ऐसे ये लाइनें बता रही हूँ। आपके ग्राफ में भी ऐसे ऐसे लाइनें होती है ना बच्चों, ये वाली ही लाइनें होती है ना आपकी ग्राफ में। मान लीजिए यही सेम लाइनें क्या है इस ग्राफ पे, क्योंकि हमने यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आगे लिखा है यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। बच्चों ये जो है ना आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस, ये 1 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम बच्चों 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझाने का मतलब था। आई बात आपको समझ में? ठीक है, आगे उन्होंने बोल दिया, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया कि यूजिंग फिगर 1.5, ये आपकी फिगर 1.5 है। आंसर द गिवन क्वेश्चन, क्या है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पार्ट तो हमने बच्चों अभी सॉल्व किया था। ठीक है, इसी का उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्या है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के बारे में पहले बाद में बात करते हैं। ये आपका क्या है, एक रियान का बच्चों रूम है जिसका पॉइंट्स है PABC, और ये रूम है, और सॉरी ये वाला उसका क्या है बच्चों बाथरूम है। ठीक है, ये उसका कमरा है और ये उसका क्या है बच्चों बाथरूम है। अभी बात कर रहे हैं कि प्लेस, आपने क्या है प्लेस करना है रियान का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। तो बच्चों मुझे बताओ, स्टडी टेबल वो बाथरूम में तो रखेगा नहीं, वो इधर ही कहीं रखेगा, अपने बेडरूम में ही बच्चों क्या है वो स्टडी टेबल रखेगा ना। उन्होंने बोला है कि आपने क्या है रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल क्या है रखना है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। उसके जो 3 मतलब जो 3 पैर है, स्टडी टेबल के बच्चों कितनी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती है ना, तो 3 लेग्स के पॉइंट्स बता दिए। उन्होंने बोला कि जो उसकी 4th लेग होगी उसका टेबल की 4th लेग के पॉइंट्स बताओ। समझ में आ गई? ठीक है, कि उसके 4 फुट बता दिए इन्होंने, सॉरी 3 फीट बता दिए हैं। आपने जो 4था फुट है, जिसको हम लेग भी कह सकते हैं, जो फुट भी कह लो, आपने उसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले ये पॉइंट कहाँ है, हम पहले ग्राफ पे क्या है बच्चों इसको प्लॉट करते हैं। अभी ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, ये आपका x है, ये y है, ये x है, ये y है। बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं, पता चल गया आपका क्या लिखा है। लेट अस सपोज बच्चों मैं लिख लेती हूँ कि मैंने कर लिया कि एक मेरा कोई A पॉइंट है, उसको मैंने लिख लिया कि 8 नहीं, A पॉइंट क्या है हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि उसके 3 फीट्स हैं, क्या है 8,9 है, दूसरा है आपका 11,9 है, एंड थर्ड वन इज 11,7 है। तो देखो आपकी पहले की बात करें, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है। ये आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस है, और ये बच्चों आपका क्या है y एक्सिस। देखो बताया भी है, ये y एक्सिस है और ये आपका क्या है x एक्सिस है। तो x एक्सिस में आपने 8 पॉइंट ढूंढना है, ये वाला है मेरा 8 पॉइंट, और y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में 9 पॉइंट हमारा यहाँ पर है। दोनों को मिला दो, इस पॉइंट पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट पे मिलेगा, यही पॉइंट पे बच्चों मिल रहा है ना ये वाला पॉइंट। तो इसी पॉइंट को हमने मार्क कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे क्या है आपका, रेड से मार्क करते हैं। ये पॉइंट है जब आपकी क्या वैल्यूज़ है, आपकी वैल्यूज़ है बच्चों 8,9। ठीक है, हम इसी ग्राफ के अंदर ही आपको बता देंगे कि कहाँ पर वो स्टडी टेबल क्या है बच्चों रखेगा। पहला फीट हमने बता दिया।
अगला क्या है 11,9 कि जब x की वैल्यू 11 है y 9 है, x की वैल्यू 11 इधर है, 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर है, देखो 9 यहाँ पर ही है, तो मीट कहाँ किया, इस पॉइंट पे मीट किया है इन्होंने। तो चलो इसको भी मार्क कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जब आपका क्या है x 11 है y 9 है। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर दे, ये थोड़ा सा इसने क्या है कोई गमला रखा है जिसके कारण हमें पॉइंट नहीं पता चल रहा। ठीक है, मैंने 11,9 ऊपर लिख दिया। ओके बच्चों, एक आपका ये पॉइंट हो गया, एक आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये तो कट ही हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड था आपका x की वैल्यू जब 11 है y 7 है, तो कहाँ है x की वैल्यू 11 यहाँ है, y 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ही है। तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे, जब x की वैल्यू 11 है तो y 7 है, जब x की वैल्यू 11 तो y 7। अब ये बच्चों ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो कि जो आपका स्टडी टेबल होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, इन्होंने बताया भी है रेक्टेंगुलर। अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो पॉइंट तो ये बना ना आपका। तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, जब आपकी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो मतलब जो आपकी फोर्थ लेग होगी वो ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट से डायरेक्ट आप नीचे की तरफ जाओ और इसको इधर लेकर आओ, तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों लाइंस। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी होगी है, जब आपका x 8 है और y 7 है, चारों को मिला दो बेशक, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये उसका क्या बन गया है स्टडी टेबल। इसको आप लिखोगे, हमने क्या है रेयान का स्टडी टेबल बना दिया। उन्होंने चौथी लेग का या चौथे फुट का उन्होंने वैल्यू पूछी थी, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि देयरफॉर जो फोर्थ फिट है इसका, द फोर्थ फुट इज कौन सा पॉइंट है आपका 8,7। तो अभी देखो हमने बना लिया। ठीक है, इजी था पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछा था इन्होंने। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका बच्चों फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है, जिसपे उन्होंने क्या है एक स्टडी टेबल की 3 लेग्स दी थी या 3 फीट दिए थे, आपने चौथा फुट बताना था। ठीक है, हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ क्या है पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। सेकंड वन क्या है, सेकंड में क्वेश्चन में पूछा गया है वही सेम क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट पूछा गया कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। कि देखिए हमारा टेबल यहाँ पर आया है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया क्या था, क्या मुझे बताओ क्या ये गुड प्लेस है या गुड स्पॉट है इस टेबल के लिए, स्टडी टेबल के लिए। देखो ध्यान से सोचो, क्या ये गुड स्पॉट है, मैं तो बोलूँगी यस। क्यों, एक तो पहले देखो बच्चों कि ये वेल प्लेस्ड है इनसाइड रूम, कि रूम के अंदर है। ठीक है, एक तो पहले क्या है कि स्टडी टेबल जो उसने पढ़ना है वो क्या है उसका रूम के अंदर है। तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगी, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि यस दिस इज अ गुड स्पॉट, ये गुड स्पॉट है बिकॉज, पहला पॉइंट आप लिख लो कि इट इज वेल प्लेस इनसाइड रूम, क्या ये रूम में अंदर है तो इसीलिए ये क्या अच्छी प्लेस है। उसको पढ़ने के लिए बार बार रूम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम जैसे आप सभी का घर है, आप सभी क्या है अपना स्टडी टेबल रूम के अंदर ही रखते हो, कि जब चाह बेड से उठे और स्टडी टेबल पे बैठ के अपनी क्या है स्टडी करने लगे, थक गए तो बेड पे लेट के रेस्ट करने लगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पीछे की तरफ जाओ, दूसरा और क्या हो सकता है, देखो इन्होंने मैं दूसरा ये एक दूसरा क्या हो सकता है कि बच्चों ये देखो बेड है यहाँ पर सामने है, इसका स्टडी टेबल है, और ये जो D1 है ना, हमने पीछे भी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें देखा था ना, D1 आपका क्या है बच्चों डोर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्या है उसका डोर है। ठीक है, मतलब ये किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं करा, ये देखो ये इधर है, ये किसी भी कोई भी डोर है उसको क्या है बच्चों ब्लॉक नहीं करा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप लिख लो कि इट डज नॉट ब्लॉक डोर, ये क्या है डोर को ब्लॉक नहीं करा। तीसरा आप लिखोगे पॉइंट, तीसरा क्या है बच्चों, ये देखो ये आपकी वॉल है राइट वॉल, तो ये क्या है और क्या है
वॉल के पास है विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर स्टडी। जैसे हमने क्या है, हम मेजॉरिटी में बच्चों देखो जब भी अपने घर में स्टडी टेबल हमने प्लेस करना होता है, हम क्या है कोशिश करते हैं कि किसी वॉल के साथ लगाए ना उसको, क्योंकि हमें उसमें क्या है कुछ चिट्स लगा सकते हैं, कुछ चार्ट्स लगा सकते हैं, कुछ रिमेंबर ट्रिक्स लगा सकते हैं, ताकि हम उसको देखते रहे और हमें चीज़ें क्या है बच्चों वो एज इट इज़ लर्न हो जाए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मैं लिख सकती हूँ, आप 2 पॉइंट्स भी रहने दे सकते थे, मुझे जितने पॉइंट्स मिल रहे थे मैं उतने पॉइंट्स क्या है आपके सामने शो कर दिया है। तो थर्ड पॉइंट लिखूंगी कि इट इज़ पोजीशन, कि इसकी जो पोजीशन है बच्चों वो नियर दी वॉल है, वॉल के पास है, विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर स्टडी, विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर स्टडी। तो आपकी मर्जी, आप 1 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, अगर आपको चौथा पॉइंट भी मिल रहा है आप वो भी लिख लो, 5वां पॉइंट भी कोई मिल रहा है वो भी लिखो। अगर मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बताना इन तीनों को छोड़कर। ओके बच्चों, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, देखो पहले तो उन्होंने स्टडी टेबल की जो 4th लेग थी वो पूछी थी, फिर उन्होंने बोला था कि क्या ये गुड स्पोर्ट है। थर्ड में क्या पूछा है, उन्होंने स्टडी टेबल की विड्थ पूछ ली है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम क्या है डायरेक्ट ही उसके टेबल्स पॉइंट्स को क्या है इधर मैं डायरेक्ट ही मार्क कर लूँगी। देखो डायरेक्ट ही लिख लेंगे हम इसके कि इधर था कहीं स्टडी टेबल, इसका कहाँ था, 8 से शुरू हो रहा था और इधर भी 8 था और 7 तक जा रहा था। एक बार देख लें पीछे, यहाँ है 8 9 से 8 7 तक जा रहा है। तो चलो कर लेते हैं 8 9 से, कि जब आपकी y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 7 है, यहाँ तक जा रहा है, और इधर आपकी x की वैल्यू 11 होनी चाहिए। हाँ सही है, ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल था। ठीक है, थोड़े पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना बच्चों। चलो जल्दी जल्दी इनके पॉइंट्स लिख लो। ये पॉइंट था आपका 8,9 था, ये आपका 11,9 था बच्चों, ये आपका 11,7 था, और ये क्या था आपका 8,7। यही आपका स्टडी टेबल था। ठीक है, इधर मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं। चलो एक बार देखो, इन्होंने पूछा क्या है, टेबल की विड्थ क्या है एंड द लेंथ क्या है, उसकी विड्थ बताओ, उसकी लेंथ बताओ। बच्चों अगर ध्यान से सोचो, ये उसका कमरे का दरवाज़ा है, मतलब बेड इधर प्लेस पे लगा हुआ है, तो इसकी मुझे बताओ लेंथ कौन सी होगी और विड्थ कौन सी होगी। अभी सभी गलती यहाँ करेंगे, जिसको लेंथ पता चल जाए कोई कह देगा ये लेंथ होगी, कोई ये कह देगा कि शायद ये लेंथ होगी, कोई इसको विड्थ बता देगा, कोई इसको विड्थ बता देगा। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। आपने याद रखना है कि जो लेंथ होती है ना बच्चों, वो हमेशा इसमें क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, कि जो इसकी लंबाई होगी ना वो एक्स एक्सिस होती है, और जो कमरे की चौड़ाई है विड्थ होती है वो आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी देखो, ये बेड इधर लगा है, ये आपकी कमरे की लेंथ है, दिस वन इज लेंथ बता रहा है आपके एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है इस रूम की विड्थ बता रहा है। अगर वाई एक्सिस रूम की विड्थ बता रहा है तो मतलब वाई एक्सिस आपका क्या बताएगा, वाई एक्सिस आपकी टेबल की भी विड्थ क्या है, वाई एक्सिस बताएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेबल क्या होगी, लेंथ ऑफ टेबल क्या होगी। अभी मैंने बोला कि जो लेंथ ऑफ टेबल होगी वो आपका एक्स एक्सिस पे होगी, मतलब दिस वन, ये आपकी लेंथ है। तो ये एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये वाला पॉइंट है 8 और 10। आपने हमेशा बड़ी वैल्यूज में छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, या फिर ऐसे भी देख लो, 8 से 9 पे गया, 9 से 10 पे गया, 10 से 11 पे गया, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, तो मतलब उसकी जो लेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी, 3 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 11 में से 8 को माइनस कर दो, एक्स एक्सिस के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर दो, तो आपकी क्या है बच्चों, जो लेंथ है वो मिल जाएगी। ठीक है, और जो विड्थ होगी टेबल की, आपने वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, उसकी विड्थ मिल जाएगी। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 9 7 है, आपने 9 में से 7 को माइनस कर दिया, आपकी विड्थ आ गई 2 यूनिट्स। ईजी है, वाई की वैल्यू है ना बच्चों 9 और 7, 9 और 7, वाई हमारा बाद में आता है, एक्स हमारा पहले आता है।
ठीक है। आगे उन्होंने क्या पूछा है, या हमने विड्थ पूछा था, लेंथ पूछा था, वो बता दिया। कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, क्या मुझे बताओ कि आप टेबल की हाइट मतलब फाइंड कर सकते हो इस केस में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों जो टेबल की हाइट है हम वो फाइंड क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये फिगर जो है ना रेक्टेंगुलर बोला है ना इन्होंने, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर ऑलवेज क्या होता है आपका? 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ होती है। हाइट कब होती है? जब आपकी 3D इमेजेस होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। तो आपका ये कमरा क्या है, इसकी तो सिर्फ बच्चों क्या है, एक तो लेंथ है और उसकी क्या है, विड्थ है। हाइट तो इस रूम की है ही नहीं। तो आप सीधा ही लिख लोगे कि नो वी कांट फाइंड हाइट ऑफ टेबल। हम क्या है, हाइट ऑफ टेबल फाइंड नहीं कर सकते। रीज़न दे दो कि बिकॉज दिस इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, जो 2D फिगर, कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको 2D लिख लिया, ठीक है, कि हम इसकी हाइट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फिगर है वो 2 डायमेंशनल है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में भी आपकी सेम ही डायग्राम का इन्होंने यूज़ किया है। पहले उन्होंने सिर्फ स्टडी टेबल के बारे में पूछा था, ठीक है। तो सेकंड में पढ़ते हैं कि क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंग एट B1, ये है B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। पहले देखो B1 कहाँ है, यहाँ है आपका B1, इस पॉइंट पे है आपका B1। कहाँ है देखो, 1 और 2 के बीच में है। देखो 1 के भी नहीं है, यहाँ पर है B1, मतलब 1.5 है इसकी पोजीशन। उन्होंने बोला है कि हिंग है एक। हिंज क्या होती है बच्चों, जहाँ हिंग बोल देते हैं, कई बार इसको प्रोनाउंस हिंग कह देते हैं, कोई हिंज कह देता है। जब आपका दरवाज़ा होता है, एक तरफ से हम खोलते हैं ना, तो दूसरी तरफ से क्या है आपका जो दरवाज़ा होता है उसमें ऐसी सी कुछ क्या है, जो सिल्वर कलर की, जो इसको हम प्लाई भी बोल देते हैं बच्चों, ऐसी लगी होती है ना दरवाजे के अंदर, ठीक है, जो क्या है दरवाजे को ऐसे जोड़ता है, ठीक है, जोड़ बोल दो कि ये हिंग यहाँ पर है। तो मतलब बच्चों दरवाज़ा B2 इधर से खुलेगा, ऐसे खुलेगा ना। इन्होंने बोला ओपन इनटू द बेडरूम, कि बेडरूम के अंदर खुलेगा ना कि बाथरूम के अंदर, ठीक है। देखो दिखाए कि जब आप जो डोर है, जो बाथरूम का डोर है, वो क्या है बेडरूम के अंदर खुलेगा, ठीक है, कि जब भी हमने बाथरूम में जाना है उसका जो डोर है वो बेड की ओर खुलता है, ठीक है, इधर आएगा। समझ में आ गई बात? आगे उन्होंने ये बोल दिया है कि विल इट हिट द वार्डरोब, यहाँ पर उसका वार्डरोब है देखो। कि अब बताओ कि ये B1 इधर तो जोड़ है दरवाजे का, मतलब दरवाज़ा B2 से खुलेगा। क्या मुझे बताओ जब ये दरवाज़ा खुलेगा क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा कि या फिर नहीं करेगा, हमने ये बताना है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। आगे इन्होंने पूछा है कि आप कोई भी चेंजेस क्या सजेस्ट कर सकते हो इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, के दरवाजे को और वाइड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या वार्डरोब को दरवाज़ा जो है वो हिट करेगा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या है इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, कि जो हमारी वैल्यूज़ है B2 और B1 की, वो वैल्यूज़ लिखो। B2 की वैल्यू क्या है और B1 की वैल्यू क्या है। बच्चों B2 आपका यहाँ पर है, 4 पॉइंट पे है, Y एक्सिस पे है, 4 पॉइंट है, मतलब आपका क्या है x की वैल्यू 0। मैंने बोला था कि अगर आपका कोई भी पॉइंट Y एक्सिस पे है तो उस केस में आपका क्या है x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो आपका x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4 होगी, ओके। ऐसे ही B1 देखो 1 और 2 के बीच में है, y एक्सिस पे है, मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो B1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1.5, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। हमने पॉइंट्स लिख लिए। अब विड्थ कैसे पता करनी वो हमें पता था, कैसे पता करेंगे। विड्थ क्या होती थी, आपने y की वैल्यू को माइनस करना होता है तभी विड्थ होती है। लेंथ आपने x की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर क्या आ जाएगी, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, पहले हम क्या है दरवाजे की विड्थ निकालेंगे। आप डायरेक्ट 4 में से 1.5 को माइनस कर दो, 4 में से 1.5 माइनस किया, वैल्यू आ गई 2.5, ठीक है। अब देखो कि हमें इसकी विड्थ पता चल गई, कितनी विड्थ है देखो, आप डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते थे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये आधा है 2.5 यूनिट्स। अब आपको अगर वार्डरोब की विड्थ पता चल जाए ये वाली वैल्यू की,
ठीक है, ये वाली वैल्यू की, इस वाले, ये वार्डरोब है आपका W1, W2, W3, W4। लेकिन मुझे क्या इधर चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ ये वाली, अगर मुझे ये विड्थ मिल जाए, ठीक है, तो मैं पता कर सकती हूँ कि ये विड्थ अगर इस विड्थ से छोटी है तो मतलब दरवाज़ा हिट नहीं करेगा। अगर ये विड्थ इस विड्थ से बच्चों बड़ी आ गई तो दरवाज़ा इसको हिट करेगा। समझ में आ गई? तो मुझे सिर्फ W1 और W4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ W1 की और W4 की वैल्यू चाहिए। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा वार्डरोब है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम W1, W4, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो W1 के पहले पॉइंट देखो, W1 आपका एक्स एक्सिस पे मतलब y की वैल्यू 0 है, कौन से पॉइंट पे, x पे 3,0 आपकी क्या है बच्चों, W1 की वैल्यू आ गई। एंड W4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या W4 आपका एक्स एक्सिस पे, नहीं बच्चों ऊपर है, देखिए कहाँ है, 3 पॉइंट पे है, x3 पे है, y कहाँ है, 2 पे है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, x3 है, y2 है, W4 की आपने वैल्यूज लिख ली, ठीक है बच्चों। अब देखो कि अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थ्री यूनिट्स है। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट इधर ऐसे कर, देखो कितनी दूरी पे है ये जो बाथरूम है, जो नियरेस्ट पॉइंट आप बता दो कि वार्डरोब का B1 से, ये B1 है, तो इधर से आप अगर इधर जा रहे हो तो कितने पॉइंट मूव किया है इसने, इधर से आप इधर जा रहे हो तो कितने पॉइंट मूव कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट मूव कर रहा है ना। कि मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगी अब बच्चों कि जो नियरेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का, कि द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब, कि जो बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का, वो क्या है, 3 यूनिट्स हैं फ्रॉम B1 पॉइंट से। B1 पॉइंट कौन से है, 0,1.5। यही बोला है कि B1 पॉइंट से जो ये वार्डरोब का नियरेस्ट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ला लो, इधर से कोई भी पॉइंट लो, वो 3 यूनिट दूरी पे है, ठीक है, सिर्फ 3 यूनिट्स की दूरी पे है। ये आपको चीज़ पता चल गई। अब देखो बच्चों ये जो 3 यूनिट्स हैं ये 2.5 से तो बड़े हैं, ये 3 यूनिट्स जो है वो 2.5 यूनिट से तो बड़े हैं ना। इसका क्या मीनिंग हो गया, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, कि डोर क्या है आपका हिट नहीं करेगा वार्डरोब को। अगर ये छोटा आ जाता तो फिर ये क्या है, हिट करना था, ठीक है बच्चों। यही इजी था, क्वेश्चन था हमारा। तो देखो x की वैल्यूज ही आपकी क्या है, 3 यूनिट्स आ रही है दोनों के इसमें, तो मतलब क्या है, वार्डरोब जो है बाथरूम से कितना दूरी पे है, 3 यूनिट्स पे है। बाथरूम की विड्थ आपने बता ली थी 2.5 है, तो वो जो 2.5 खुलेगा तो इधर तक ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो दूरी कितनी है, 3 यूनिट्स की है, मतलब वो 3 यूनिट्स को तो क्रॉस करेगा नहीं, वो तो अंदर ही अंदर रहेगा ना, तो मतलब जो दरवाज़ा है वो हिट नहीं करेगा। इन्होंने सजेशन बताया है, सजेशन पूछा है कि अगर जो डोर है अगर उसकी विड्थ बढ़ा दे, हम उसको और वाइडर कर दे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि इफ़ द डोर मेड वाइडर, मान लीजिए अब आपने क्या है डोर को और वाइड कर दिया है, तो बच्चों क्या करोगे अगर डोर को वाइड कर दिया। मैं तो पहले ही कहूँगी कि जो दरवाज़ा खुल इधर बेडरूम की तरफ रहा है, अगर हम इसी दरवाजे को क्या है कि ये खुले बाथरूम की तरफ, ठीक है, ज़्यादातर तो बच्चों क्या है जो बाथरूम के दरवाजे होते हैं वो अंदर की तरफ ही खुलते हैं ना, बाहर की तरफ कम खुलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ये बाहर की तरफ खुल रहा था, तो पहला सजेशन तो मैं यही दूंगी कि मैं अपने घर के जो बाथरूम होगा उसका दरवाज़ा क्या है अंदर की तरफ खुलेगा, बाथरूम के अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो पहली ही लाइन में ये लिख दूंगी कि डोर कुड बी मेड, आप कैसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने यही लाइन कॉपी कर लेनी है। डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम, कि वो बाथरूम की इनसाइड की तरफ क्या है बच्चों ओपन होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मान लीजिए बच्चों अगर दरवाज़ा आपका खुली बेडरूम की तरफ रहा है, मैं इस वार्डरोब को ही शिफ्ट कर दूंगी थोड़ा सा इधर, तो फिर तो जितना मर्जी वाइडर होता जाए ना, हम इस वार्डरोब की प्लेस को बदल देंगे, क्योंकि डोर की प्लेस को तो नहीं बदल सकते ना, डोर जहाँ फिट हो गया, लेकिन ये वार्डरोब तो हम क्या है उठाकर इधर लेकर जा सकते हैं ना। हाँ, तो हम क्या है लिख लेंगे कि जो वार्डरोब होगा
वार्डरोब शिफ्ट कर लेंगे हम स्लाइटली थोड़ा सा टू राइट, इधर राइट की ओर करेंगे ना कि लेफ्ट की ओर, ठीक है। टू राइट की ओर क्या है, हम उस वार्डरोब को शिफ्ट करेंगे। यही तो 2 सजेशन होंगे। अगर आपका कोई और भी सजेशन है जो कि बहुत अच्छा है या इंटरेस्टिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में भी बच्चों आपकी अलग अलग पार्ट्स हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, सेम वही फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले स्टडी टेबल के बारे में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। फिर हमने क्या है वार्डरोब और बाथरूम के दरवाजे के बारे में डिस्कस कर लिया। अब थर्ड पढ़ते हैं कि क्या है। लुक एट रियान बाथरूम, उन्होंने बोला कि अब बेडरूम को छोड़ दो। अब इस बाथरूम को देखो कितना सुंदर सा बनाया हुआ है, इन्होंने बोला है बाथरूम की तरफ देखो। बच्चों मुझे तो आपकी जो 9th क्लास का मैथ है ना वो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बच्चों इसमें क्या है आपकी जो मैथ की एक कह लो कि एनालिटिकल पावर है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। आप विजुअल इमेजेस को क्या है बच्चों कंपैरिजन करोगे। आप इसी इमेज को क्या है अपने घर की इमेज के साथ कंपैरिजन करोगे। ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये इससे इतनी दूरी पे है। तो क्या है आप क्या है घर जाकर भी क्या है आप एनालाइज करते हो ना। तो इसके लिए क्या आपको बेशक बच्चों स्टार्टिंग में थोड़ा टफ तो ज़रूर लगेगा लेकिन इतना टफ है नहीं। अब जितना इसको विजुअल करोगे उतना ही क्या है आपका क्या है मैथ से प्रेम बढ़ जाएगा कह लो। तो देखो आपने क्या है रियान के बाथरूम की तरफ देखना है। चलो देख लिया कौन कौन सा बाथरूम है इसका। एक ही बाथरूम है जिसके पॉइंट्स है POF R, यही है। देखा उनके व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, उसके 4 कॉर्नर है, यही कॉर्नर है OFRP, ये उसके 4 कॉर्नर है बाथरूम की। आपने उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। हमने कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपकी पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन की वो कहाँ पर लाई करते हैं उसको हम क्या है कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और ये हमेशा पेयर में होते हैं एक्स वाई के हमेशा क्या है आपके पेयर में होते हैं। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं देन हम वाई की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हमने क्या है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है कि हमारी ओ की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है, एफ की वैल्यू क्या है ये पता करनी है, आर की वैल्यू क्या है और पी की वैल्यू क्या है। तो चलो देखते हैं ओ की वैल्यू। बच्चों ओ की तो फाइंड करने की नहीं ज़रूरत, ओ तो आपका ओरिजिन ही है जिसकी वैल्यू ऑलवेज होती है 0,0। तो आप सीधा ही लिख लोगे 0,0, ओके। अगला है आपका एफ पॉइंट, एफ है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो एक्स देखो एफ आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब एक्स आपका 0 है। तो ये कौन सा पॉइंट आपका वाई क्या है आपका 9 है। एक्स आपका 0 है, वाई आपका क्या है 9 है। बिकॉज आप सीधा भी ऐसे भी लिख सकते थे कि बिकॉज एफ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका क्या है एक्स 0 होता है। आर कहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है तो वाई की वैल्यू तो 9 है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, -6 है। तो एक्स की वैल्यू है आपकी -6 और वाई है आपका 9, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट क्या आ गया आपका पी पॉइंट। पी पॉइंट देखो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। ये पी पॉइंट कहाँ पर है बच्चों -6 पे है तो ये -6 आपका एक्स एक्सिस पे है तो y 0 होगा। आप ऐसे भी लिख लो कि बिकॉज P पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस सो इसीलिए आपका क्या है y 0 होता है। इधर आपका x 0 होना था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ। अगर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y हर किसी पॉइंट पे 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपका x 0 होगा उस केस में, ठीक है। तो थर्ड का पहला पार्ट हमने कर लिया है। थर्ड के 3 पार्ट्स हैं। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR। ढूंढो पहले शावरिंग एरिया का, यहाँ पर जहाँ पर क्या है वो शावर लेता है नहाता है, ठीक है। SHWR इन रियान्स बाथरूम। आपने ये बतानी है कि ये वाली जो शेप है वो कौन सी शेप है। पहले तो हम शेप पता करेंगे बाद में पढ़ेंगे। और उन्होंने लिख लिया कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर। आपने इन चारों कॉर्नर्स के क्या है
पॉइंट्स फाइंड करने हैं, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले ही मुझे बताओ कि इसकी शेप क्या है। बच्चों देखो, ये दो जो लाइनें हैं RW और SH, मुझे क्लियरली पता चला है कि बच्चों ये देखो, ये पैरेलल है, ये सीधा ही जाएगी चाहे इधर जाएंगी, ये कहीं पर भी क्या है एक दूसरे को मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको देखकर मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो मेरा RW है वो पैरेलल है SH के। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो दो लाइंस हैं इधर, ये जो हैं ये पैरेलल नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो जाकर बच्चों देखो, कहीं ना कहीं तो जाकर मीट करगी। ठीक है, तो जो आपकी लाइंस मीट करती है वो पैरेलल नहीं होती, मतलब ये वाली लाइंस है आपकी पैरेलल नहीं है। तो वो कौन सी शेप होती हैं बच्चों, जो रोम्बस होता है उनकी क्या है, आपकी चारों की चारों लाइंस ही क्या है बच्चों, पैरेलल होती है। लेकिन ट्रेपेजियम आपकी कैसी शेप होती है जिसकी सिर्फ क्या है दो लाइंस पैरेलल होती है, जो अदर टूज होती है वो क्या है नॉन पैरेलल होती है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो शेप होगी SHWR की वो किसकी होगी, ट्रेपेजियम की। आप आगे लिख लेना कि बिकॉज अदर टू आर नॉन पैरेलल। इसके अब हमने क्या है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, हमने क्या है इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहला कॉर्नर आपका S है, फिर H है, फिर W है, फिर R है। तो चलो पहले S की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लियरली बच्चों S जो है उस पर x की वैल्यू तो -6 है। ठीक है, x की वैल्यू तो -6 है और y कहाँ है, ये S पॉइंट है, इधर जाओ, y कहाँ है 6 पे है, तो -6,6। ऐसे ही हम h की बात करेंगे, h कहाँ है, h ये है, नीचे की तरफ जाओ तो x हमें मिल गया -3, ऐसे ही साइड की तरफ जाओ तो y मुझे मिल गया +6, मतलब -3 +6 आपकी h की वैल्यूज़ है। फाइंड करेंगे W हम करेंगे पहले नीचे की तरफ जाओ ताकि x मिल जाए, x है आपका -2 और y कहाँ है, y ये है, y आपका बच्चों क्या है 9 है, तो वैल्यू आ गई आपकी -2,9। ऐसे ही जो आपका R पॉइंट है नीचे की तरफ जाओगे तो x आपका -6 है और y कहाँ पर है 9 पे है, तो ये हो गया -6,9। तो हमें क्या है बच्चों R की वैल्यू भी मिल गई है। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम मार्क ऑफ अ 3 फीट एंड 2 फुट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। क्या मीनिंग है, उन्होंने बोला है कि 3 इंटू 2 फीट की, 3 इंटू 2 फीट मतलब कि ये वैल्यू आपकी x की है, ये वाली वैल्यू आपकी y की है, ये पता चल गई। आपने क्या है बाथरूम में अंदर जो वॉश बेसिन है ना, ये जो आपका वॉश बेसिन है, ठीक है, इसकी क्या है आपने स्पेस बनानी है 3 फीट की और क्या है 2 फीट की, आपने क्या है इसकी स्पेस बनानी है, बना लेंगे कोई बात नहीं। और टॉयलेट के लिए आपने कितनी स्पेस बनानी है बच्चों, 2 फीट इंटू 3 फीट की बनानी है। टॉयलेट के लिए आपने कितनी स्पेस बनानी है, 2 फीट इंटू 3 फीट की बनानी है। तो और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्पेस, आपने इन स्पेसेस के लिए कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है पहले वो वैल्यू लिख लो कि जो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन इसकी वैल्यूज़ लिखती हैं उन्होंने कि 3 फीट इंटू 2 फीट होनी चाहिए, और जो आपका टॉयलेट है उसकी कितनी लिखती है इन्होंने कि 2 फीट इंटू 3 फीट होनी चाहिए। अब पहले आप थोड़ा सा सोचो कि इसको आप करोगी कैसे, थोड़ा सा सोचो कि 3 फीट होना चाहिए और 2 फीट होना चाहिए, जल्दी से सोचो कैसे कर सकते। पहले आप अपना भी तो पहले आप थोड़ा सा, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वीडियो को थोड़े टाइम के लिए पॉज करूँगी ताकि आप पहले थोड़ा सा सोचो कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कि कैसे उसकी क्या है हम वॉश बेसिन की और टॉयलेट की क्या है हम स्पेस बनाएंगे, रेक्टेंगुलर स्पेस ही बनाएंगे ना। चलो रहने दो, मैं ही करवा देती हूँ। बच्चों ये देखो स्पेस बनानी है ना हमने, कि इधर स्पेस है थोड़ी सी, तो क्या है x को 3 फीट करना है, वॉश बेसिन किस पॉइंट पे है, ये वाला -6 पॉइंट पे है, तो इधर 3 पॉइंट्स बनाएंगे 6 से, सॉरी ये आपका पहला दूसरा 3 पॉइंट, मतलब इधर -3 तक। तो हम क्या है लाइन भी साथ साथ ही बच्चों ड्रॉ करते हैं,
कि इस 6 से लेकर 1 2 3 पॉइंट मैंने बना लिए, ठीक है। 3 फीट एक्स एक्सिस के और 2 फीट वाई एक्सिस के। 2 फीट मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये आपका वाई एक्सिस के है, ठीक है। आपने स्पेस बनानी है। अब इस पार्ट को भी आप ज्वाइन कर दो, मैंने ज्वाइन कर दिया, और इसको भी ज्वाइन कर दो। ये मेरी बन गई वॉश बेसिन की स्पेस। मैंने क्या किया कि वॉश बेसिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, -6 पॉइंट से। देखिए ये है ना -6, इससे 1 2 3 पॉइंट हम इधर गए। क्यों? 3 फीट हमारी एक्स मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये आपकी एक्स की वैल्यू, ये आपकी वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी क्या है एक्स, क्योंकि स्पेस तो बच्चों आप बाथरूम के अंदर ही बनाओगे ना, कि इधर बनाई जाओगे बाहर की तरफ। स्पेस तो हम इधर ही बनाएंगे ना। तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 फीट बना दिए, और वाई कितना है 2 फीट। तो इधर से उठा लो 1 2, यहाँ पर ये 2, तो 2 फीट बना लिया हमने। क्या है वॉश बेसिन की स्पेस बना लिया। तो पहले हम क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, बाद में हम टॉयलेट की स्पेस बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे, सॉरी बच्चों 1 सेकेंड, गलती होगी थोड़ी सी। हाँ, पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, लिखेंगे किसके, वॉश बेसिन के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। आई होप आपको अब कोऑर्डिनेट्स लिखने आ गए होंगे। तो पहला पॉइंट हम इधर से शुरू करेंगे कि जब इसकी एक्स की, देखिए -6 है, जब ये एक्स एक्सिस पे है तो मतलब आपका वाई 0 होगा। तो -6,0 आ गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया -3 वाला, ये भी एक्स एक्सिस पे है तो वाई आपका 0 आएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। जब आपका x3 है, -3 है, y क्या है, y क्या है, जब आपका x3 है तो y क्या है आपका 2 आ रहा है, तो y आपका 2 है। अगला पॉइंट कौन सा आपका हो गया, आपका ये कि जब आपका x -6 है तो y कौन सा होगा, y आपका बच्चों 2 ही होगा। ये ठीक है, 2 पे ही है। ओके, तो ये हमने वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिख ले। आगे हम क्या है बच्चों, टॉयलेट की स्पेस बनाए। अब टॉयलेट लिखा है इन्होंने 2 फीट तक है। टॉयलेट क्या है आपका 2 फीट तक है, और आपने जो उसका वाई है वो कितना बनाना है, आपने 3 फीट का बनाना है। तो यहाँ से जो हम ख़त्म कर रहे हैं, इसी से हम क्या है अगला शुरू करेंगे। थोड़ा किसके साथ करें, इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। कि इसी पॉइंट पे हम स्पेस बनाएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट से क्या है, इसी पॉइंट से हम क्या है इसी बाथरूम की क्या है बच्चों स्पेस बनाएंगे। एक्स कितना है आपका 3 फीट, एक्स आपका कितना है 2 फीट का है, 1 2 फीट का बना लिया। वाई कितना है आपका 3 फीट का है, 1 2 3 फीट का वाई हो गया। इधर से ज्वाइन कर लो। ये आपकी क्या होगी, आपकी टॉयलेट की स्पेस होगी, ठीक है। इन दोनों को साथ रखना ज़रूरी ही था बच्चों कि इधर से शुरू किया, ठीक है, फिर इधर से कि जहाँ पर आपका पॉइंट ख़त्म होता है तो उसी से आपने क्या है नया पॉइंट शुरू करना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी टॉयलेट की स्पेस, और ये होगी आपकी क्या है वॉश बेसिन की स्पेस। तो हमने पॉइंट को मार्क कर लिया था कि एक्स एक्सिस कितना है बच्चों 2 फीट का है। तो 1 और 2 पॉइंट देखो, -6 -5 -4 तक ही बनेंगे ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हमने -4 तक मार्क कर लिए। y कितना था 3 पॉइंट, y इधर क्या था 2 से 3 से 4 से 5 तक किया हमने मार्क। तो ये हो गया आपका 5 तक मार्क। ओके बच्चों, तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स जल्दी से लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले इसके कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कॉर्नर, इसके कॉर्नर्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट्स तो यही हो गया, जब आपका x -6 है तो y क्या आ रहा है, x आपका इस केस में -6 है, y देखो y आपका 2 आता है, y आपका 2 आता है। अगर आपको पॉइंट्स ढूंढने नहीं आते आप ऐसे क्या है लाइन को एक्सटेंड करके भी फाइंड कर सकते हो। अगला पॉइंट है ये वाला, इस पे जब आपका x -4 है तो y क्या है +2, x आपका -4 है, y आपका +2 है। तीसरा पॉइंट आपका ये वाला है, जब आपका x क्या है -4 है, y क्या है +5, x आपका -4 है, y आपका +5 है।
थोड़ा सा 5 अच्छे से लिख लें। और अगला पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, जब आपका x -6 है और y क्या है आपका +5, x -6 है, y +5। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछे थे हमने, दोनों कोऑर्डिनेट्स बता दिए। ठीक है, अब स्पेस मार्क करना आपको क्या है आना चाहिए बच्चों, वो बहुत ही क्या है ईजी होता है, इतना कुछ भी टफ नहीं होता। अगला करते हैं हम इस वीडियो का, हमारा क्या है 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके क्या है बच्चों 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट हम करते हैं। पहले पार्ट में क्या लिखा है कि रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि आपका क्या है ये वाला, ये आपका क्या है रियांस का रूम है और इसका जो डोर है यहाँ पर है, इसका डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि यहाँ से वो क्या है डाइनिंग रूम की तरफ भी एंटर करता है, कि ये उसका बेडरूम है और दरवाजे से बाहर गया तो इधर क्या है इसका डाइनिंग रूम है। ठीक है, इधर आपका क्या है डाइनिंग रूम है, जिसकी इन्होंने क्या है बच्चों लेंथ बता दी है 18 फीट एंड विड्थ बता दिया उसकी 15 फीट। ठीक है, कि उसकी जो लेंथ बताई है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, इधर हम रफली थोड़ा सा करेंगे कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ मैंने बताया लेंथ कहाँ पर होगी, लेंथ आपकी x एक्सिस पर होती है। ठीक है, कि डाइनिंग टेबल की लेंथ कहाँ तक होगी x एक्सिस पे होगी। कैसे पता चलेगा कितनी है, वो 18 फीट है बच्चों, 18 फीट। तो 12 तक तो इधर उसका कमरा है। तो अब ये जो पूरी लेंथ है, देखो ध्यान से करो, ये पूरी की पूरी 18 फीट है। कैसे, यहाँ तक तो उसके 12 पॉइंट है, 12 इधर से 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब ये टोटल 18 फीट की है। मतलब इतना सारा का सारा उसका क्या है डाइनिंग रूम है। लेंथ तो पता चल गई, लेकिन अभी हमें क्या है ब्रेथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, कि y की वैल्यू कहाँ तक होगी, कि ये कितनी, इधर रफली हम थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि आगे ग्राफ है जिसको हम क्या है अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, कि ये कितनी है, ये आपकी है बच्चों 18 फीट। ओके, एंड उसकी देखो विड्थ बताई, विड्थ आपकी कहाँ पर होती है वाई एक्सिस पे होती है। तो बच्चों ये उसका बेडरूम है, तो डाइनिंग रूम तो नीचे होगा ना, दरवाजे से जब वो इधर आएगा तो विड्थ कितनी है आपकी 15, मतलब इधर से इधर हम बना ही देंगे, रफली बनाएंगे बच्चों। अभी मैंने बार बार बता रही हूँ कि इधर से हम क्या है नीचे की तरफ गए और इधर को भी मैंने क्या है ज्वाइन कर लिया और इधर भी हम क्या है बच्चों नीचे की तरफ आ गए हैं। थोड़ा सा ये क्या है थोड़ा सा मार्क हो रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। तो ये जो आपकी लेंथ है ना बच्चों, कि आपकी ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये जो लेंथ है ये है आपकी विड्थ, जो क्या है आपकी 15 फीट। समझ में आएगी बात? ठीक है, अच्छे से समझ में आई। आगे इन्होंने क्या लिखा है, आगे इन्होंने ये बोला है कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। देखो पॉइंट पी आपका कहाँ है, पॉइंट पी यहाँ था। ठीक है, कि जो आपकी लेंथ थी रूम की वो पी टू ए आपकी एक्सटेंड हो रही है, तो वो अभी हमने देख ही ली थी 18 फीट है। ये हमने देखो बिना लाइन पढ़े ही हमने ये वाली 18 फीट पहले ही पता कर ली थी। उन्होंने बोला कि तो जो लेंथ थी आपकी 18 फीट वो पी से ए तक एक्सटेंड है, कि ये पूरी की पूरी आपकी क्या है लेंथ है, तो वो तो हमने ऑलरेडी ही देख ली। उन्होंने बोला है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, और उसके कॉर्नर्स को भी हमें क्या है मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या है नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम ग्राफ की हेल्प से क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर सकें। ठीक है बच्चों, इधर देखेंगे, ये हमने क्या है ग्राफ ले आए, हमें पता है लेंथ कितनी है बच्चों हमारी 18 फीट है, यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। 18 से लेकर कहाँ तक थी, -6 तक थी, तो -6 हमारा इस पॉइंट पे है, -6 से लेकर आपका 18 तक का ये आता है। ठीक है, ये -6 से लेकर 18 तक और कितना था 15 नीचे तक था, ये 15 है आपका, है ना। तो इधर हमने क्या है 6 को भी इधर मूव कर लिया और इधर 18 को भी 15 तक हम क्या है ले आए।
अब इसको आप क्या है कंबाइन कर लो। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ की हेल्प से क्या है हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है डाइनिंग रूम। अब ये पॉइंट कौन था ये पॉइंट था P, ये पॉइंट था आपका A। लेट अस सपोज कर लो ये आपका M है और ये N है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हम बाद में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। इन्होंने बोला था स्केच द डाइनिंग रूम, स्केच कीजिए, हमने स्केच भी कर लिया। एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं इसके। ठीक है, तो इधर ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, मतलब अपने P की, A की, M की, N की वैल्यू फाइंड करनी है, यही है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो इसकी P की वैल्यू है, देखो पहले आप लिख लो कि जो इसकी P की वैल्यू है बच्चों वो क्या है। P आपका क्या है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y 0 है, x आपका -6 है, तो -6,0 आपका P की वैल्यू होगी। A की वैल्यू, A भी आपका बच्चों देखो ध्यान से देखो, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब y आपका 0 होगा, x आपका क्या है 18 है, तो 18, आपका 0 हो गया। ठीक है बच्चों, 18,0 ही हो गया। नहीं सॉरी कहाँ मिस्टेक, ओ देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर गई मैं, 12 था यहाँ पर, टोटल आपका 18 फीट था, मैंने इधर 18 को ही मार्क कर दिया, यहाँ तक करना था। सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, माय मिस्टेक। समटाइम क्या है बच्चों हो जाता है। चलो इसको पहले हम क्या है थोड़ा सा करें, सारा ही हो गया गलत मेरे से, क्या हो गया, ये क्या था 12 तक था। ठीक है, इसको भी आप क्या है इरेज कर दो। अच्छी बात है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया, नहीं तो बाद में देखें क्यों आंसर मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा ऐसे हमने एक्सटेंड कर लिया। अब ये मेरा पॉइंट है N और ये है मेरा A। अब काउंट कर लो बच्चों, यहाँ तक 12 पॉइंट है, यहाँ पर आपके 6 हैं, 12 + 6 कितना होता है आपका 18 फीट है। और यहाँ पर क्या है उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी थी, विड्थ कितनी थी बच्चों, पीछे भी देखा था, विड्थ थी 15 फीट थी। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका है डाइनिंग रूम, दिस वन इज़ योर डाइनिंग रूम। और इन्होंने बोला है आपने क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के, P की वैल्यू, A की वैल्यू, तो इधर हम A की वैल्यू को क्या है बच्चों करेक्ट करेंगे, 18,0 नहीं है 12,0 है। ओके बच्चों, अगला आपका पॉइंट आ जाता है M कहाँ पर है, M है आपका यहाँ पर, कि जहाँ पर x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू -15 है, कि x इज़ -6, y इज़ -15। और n जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, n आपका यहाँ, जहाँ पर आपका x आपका 12 है और y क्या है आपका -15 है, x आपका 12 है और y क्या है -15 है। तो यही इन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर, कि P की वैल्यू थी -6,0, A की वैल्यू थी बच्चों 12,0 और M की वैल्यू थी -6, -15 और N की वैल्यू थी बच्चों आपकी 12, -15। तो यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। ओके बच्चों, मार्क कर लिया था हमने। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही पूछा, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि प्लेस आ रेक्टेंगुलर, एक आपने रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट का डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये हमारा डाइनिंग रूम बना हुआ है। इन्होंने बोला है कि इसके बीच ही कि इसके सेंटर पे ही आपने क्या है एक डाइनिंग टेबल प्लेस करना है, जिसकी उन्होंने क्या है डायमेंशन बता दी है कि उसकी x की वैल्यू 5 फीट है और y की वैल्यू क्या है बच्चों 3 फीट है। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। आपने इस डाइनिंग टेबल के भी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स हमारे किसके हैं, ये हमारे डाइनिंग रूम के हैं। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, ये जो फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा आपका क्या है डिफ़िकल्टी लेवल का है, मैं मानती हूँ, लेकिन ध्यान से, मेरी पूरी ये कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ आएगा ही आएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लिख लेंगे कि ये आपकी लेंथ थी बच्चों 18 फीट की, और आप इधर लिख लो कि ये आपकी क्या थी विड्थ थी
जो कितनी थी 15 फीट की। ऐसे ना आप हर एक वैल्यू को पॉइंट को क्या है ग्राफ पे लिखा करोगे तो आपको क्या है ग्राफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये डाइनिंग टेबल है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ही डाइनिंग रूम के अंदर ही हम कहीं ना कहीं डाइनिंग टेबल लगाएंगे। अब उन्होंने बोला है, अब देखो उन्होंने बोला है कि आपका जो एक्स एक्सिस है वो 5 फीट का और वाई आपका 3 फीट का होना चाहिए। कि जो हम इधर लिख भी लेते हैं कि जो प्लेस होगी डाइनिंग टेबल की, प्लेस ऑफ डाइनिंग टेबल इज इक्वल्स टू है, इधर नीचे लिख लेंगे 5 फीट इंटू 3 फीट है। ठीक है, अभी देखो, अभी ध्यान से देखो कि मैं लिख क्या रही हूँ। आपकी डाइनिंग टेबल की ये है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लें। डाइनिंग टेबल की है 5 फीट इंटू 3 फीट है। अगर मैं पूछूं आपकी कि जो आपकी रूम की लेंथ है, जो आपकी रूम की लेंथ है वो कितनी है? रूम की लेंथ हमारी 18 फीट है बच्चों, और जो हमारे रूम की विड्थ है वो कितनी है? 15 फीट है। अब ध्यान से सोचो, उन्होंने कहा है कि इस डाइनिंग टेबल को आपने क्या है इस डाइनिंग रूम के सेंटर पे रखना है। तो ये डाइनिंग रूम की आपकी क्या है डायमेंशंस है, यही डायमेंशंस है ना डाइनिंग रूम की कि वो 18 इंटू 15 फीट का है। तो मतलब अगर आप सेंटर का क्या मीनिंग होता है कि उसके मिड पॉइंट पे रखना, कि उसी मिडिल वैल्यू पे रखना। अगर हम इसके मिडिल वैल्यूज़ निकाल लें, अगर हम इसके क्या है मिड वैल्यूज़ निकालें तो क्या हमें पता चल जाएगा? सेंटर निकालना है ना हमें क्या है सेंटर्स निकालना है। तो इसकी मिड वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? ये तो डायमेंशंस है। किसकी मिड? जो इसके पॉइंट्स है। ध्यान से सोचो कि मिड क्या होगी कि अगर हम ये लेंथ है मान लो 18 फीट, मतलब अगर आपने पी और ए का मिड पॉइंट निकाल लिया कहीं से, और ए और एन का इधर से आपने क्या है कहीं से, मतलब मान लीजिए कि आपने एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट निकाल लिया और वाई एक्सिस का कोई ना कोई मिड पॉइंट निकाल लिया, तो आप क्या है डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हो ना। तो वो कैसे आप मिड पॉइंट निकालोगे? इन 4 कोनों की हेल्प के साथ। तो ये पॉइंट हमारे पास है ऑलरेडी, ये पॉइंट हैं, दोबारा ही लिख लेंगे इन पॉइंट्स को। हमारे पास पॉइंट थे बच्चों, पी की वैल्यू थी 6 -6,0, एम था हमारा -6, एन था मेरा 12, -15 और ए था मेरा 12, 0। अभी ध्यान से देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, मैंने x -6 एक साथ पहले लिख लिए, x 12 बाद में लिख लिए। क्यों लिखिए अभी आपको बताती हूँ। देखो कि मैंने अभी बोला कि मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर की वैल्यू निकालना, सेंटर की वैल्यू निकालना है ना। मिड पॉइंट क्या है कि सेंटर की वैल्यू निकालना। अगर आपने एक्स एक्सिस का कोई मिड पॉइंट निकाल लिया और इस वाई वाले एक्सिस का कोई मिड पॉइंट निकाल लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो आपको मिडल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने वही करूँगी, मैं पहले क्या है सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का मुझे सेंटर मिल सके। मैं सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों फाइंड करूँगी। वो आ जाएगा मेरा, एक्स की वैल्यूज़ लेंगे 12, 6 है, 12 है और -6 है। मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम बच्चों? दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड अपॉन में 2 करते हैं, मतलब -6 +12 दोनों को ऐड करो, -6 + +12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? छोटी वैल्यू में से आपका -6 + +12 मतलब 12 - 6 है, 12 - 6 है, कितनी वैल्यू आएगी 6 अपॉन में 2 कितना हो गया आपका 3, आपका कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेंटर निकालूं बच्चों वाई कोऑर्डिनेट का, अगर मैं सेंटर निकालूं वाई कोऑर्डिनेट का, वाई क्या है यहाँ से शुरू होता है 0 से -15 तक, ठीक है। तो मतलब आप कर लो कि 0 प्लस में -15 डिवाइड में 2, आपने क्या करना होता है दोनों पॉइंट्स को ऐड करके अपॉन में 2 करते हैं तो हमारा क्या है बच्चों सेंटर की वैल्यू निकलती है। तो ये हो जाएगा आपका -15 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -7.5, ठीक है।
अभी देखो ध्यान से कि आपकी जो टेबल की डायमेंशन है उन्होंने बोला है कि वो क्या है 5 फीट इंटू 3 फीट है। ये आपकी टेबल की डायमेंशन है, ये आपकी क्या है बच्चों टेबल की डायमेंशन है, पूरा का पूरा टेबल की डायमेंशन। अगर मैं कहूँ कि इसका आप पहले देखो, इसको हम क्या है पहले ग्राफ पे क्या है प्लॉट करते हैं, चलो करते हैं। तो देखो एक्स का सेंटर कहाँ है, ये आया +3 आ रहा है। वाई का सेंटर आपका 7.5 मतलब इस 7 और 8 के बीच में आएगा। देखिए 7 और 8 के बीच में ये वाई का सेंटर और ये एक्स का सेंटर। अभी देखो बच्चों, क्या हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि अभी उन्होंने क्या है कि आपने स्टडी टेबल हमें क्या है पूरा का पूरा बच्चों बनाना है ना। हमें तो सिर्फ यही वैल्यूज़ मिली है, हमें तो बच्चों क्या है सिर्फ यही वैल्यूज़ क्या है बच्चों मिली हैं। अगर मैं क्या करूँ, मैं इनको आपस में पहले मिलाऊंगी। मुझे नहीं पता बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या करना है। मैंने क्या किया कि जो मुझे वैल्यू मिली है पहले मैंने क्या है उनको आपस में मिला लिया, ये वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को मिला लिया। अब मुझे बताओ क्या ये स्टडी टेबल बना है? कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये देखो, ये अगर आप ले लो कि ये मेरा स्टडी टेबल बार बार बोल रही हूँ, डाइनिंग टेबल, ये आपका सेंटर थोड़ा है। सेंटर तो होगा ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने तो इनको मिलाया। मतलब अभी बच्चों देखो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब जो हमारे ये पॉइंट्स आए थे हमने वो वाले तो बच्चों मार्क कर लिए। आगे जो इन्होंने ये वाला दिया है इसका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा ना बच्चों, कि इसका भी तो कुछ ना कुछ क्या है रोल होगा ना। उन्होंने बोला है, देखो ध्यान से, कि जो टेबल है उसकी ये डायमेंशन है। इससे मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो x की वैल्यू है वो 5 फीट है और जो y की वैल्यू वो 3 फीट है। ये पूरी है, मतलब पूरी वैल्यू। अगर मैं इसका भी हाफ कर दूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं अभी चल रहा कि कैसे करना, मैंने इसका हाफ कर लिया। तो 5 का हाफ कितना आ जाएगा? 5 का हाफ आ जाएगा आपका 2.5 और 3 का हाफ कितना आ जाएगा आपका 1.5। मतलब ये आपका क्या हो गया बच्चों, x हो गया, ये आपका y हो गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ तो क्लू मिल गया। कैसे क्लू मिला? मैंने क्या किया, ध्यान से देखो कि ये जो आपका x है, जो कितना है 2.5 है, 2.5 है। इस सेंटर से बढ़ रहा है ना 3 से। अगर इसी 2.5 को मैं इधर से बढ़ा दूं और बाद में इधर से बढ़ा दूं, अगर मैं इसी को मैं अलग पेन से करें तो ये क्या है मुझे मिल जाएगा। थोड़ा किसके पेन के साथ कर लें, ग्रीन के साथ कर लें। मैंने क्या किया है कि ये पॉइंट था मेन, मैंने इससे 2.5 राइट की ओर कर दिया, 1 2 2.5 यहाँ तक होगा, ठीक है। और 2.5 ये तो आप 2.5 यहाँ पर करो, 1 2 इधर तक होगा आपका, ठीक है। ये मैंने क्या लेफ़्ट की ओर भी बढ़ा दिया, राइट की ओर भी बढ़ा दिया। क्यों? देखो 2.5 पूरा 5 फीट हो गया, आपकी एक्स की डायमेंशन आ गई। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 5 कैसे बढ़ाना था, मुझे इनके मिडल पॉइंट वैल्यू मिली थी, मिड पॉइंट वैल्यू मिल गई थी। देखो ये 3 और ये 7.5, इसका मुझे सिर्फ मिडल पॉइंट मिला था। मतलब कह लो कि ये अगर आपका डाइनिंग टेबल है, ये मुझे मिड पॉइंट मिला था। तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जो x की डायमेंशंस थी उसका पहले हाफ कर दिया। क्योंकि मुझे अब देखो जैसे 5 था, आपको क्या पता है कि 5 इधर बढ़ाना है, 5 इधर बढ़ाना है। अगर आपने पूरा बढ़ा दिया वो तो 10 बढ़ जाना था। मैंने क्या किया, इसका हाफ कर लिया। तो मैंने इसी मिड पॉइंट से 2.5 इधर बढ़ा दिया, 2.5 इधर बढ़ा दिया x का। और y का क्या है 1.5 है, y ऐसे वर्टिकल होता है। तो 1.5 मैं क्या करूँगी, इधर से बढ़ा दूंगी, फिर इधर से बढ़ा दूंगी सेंटर की ओर। तो चलो y को बढ़ा देते हैं। y कितना 1.5 बच्चों जी, अपने आप में तो पॉइंट है तो ये 1 हो गया पूरा, ये 0.5 है तो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लो, आप इनको पूरे का पूरा कंबाइन कर लो। तो यहाँ तक था पॉइंट आपका ये वाला, मैंने इसको यहाँ तक लेकर गई और यहाँ तक आता था ये, थोड़ा सा इसको हम
और फिर यहाँ तक आपका आ रहा था। थोड़ा बच्चों ये वाला हो गया मेरे से, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आपका क्या है आ जाए। अब देखो, एक मिनट, एक तो ग्राफ है ना वो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको क्या है, ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, तो ये जो है ये आपका बन गया बच्चों डाइनिंग टेबल। समझ में आया? फिर से बताऊंगी कैसे किया है। हमें क्या है, पहले मैंने क्या किया कि मुझे रूम की डायमेंशन पता थी, तो मैंने क्या किया, उसके जो पॉइंट्स है रूम की डायमेंशन के, ये वाले पॉइंट्स हमने पीछे फाइंड किए थे, उनको लिख लिया। तो हमने मिडल वैल्यूज़ निकाला। मिडल वैल्यू के इसके हमें रूम्स की अगर बच्चों पॉइंट्स पता है, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर पता कर लूँ और मैं इस वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर पता कर लूँ, ये था, तो मैंने इन दोनों सेंटर को मिला लिया, तो मुझे एक मिड पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल का मिड है, डाइनिंग टेबल का इस पॉइंट पे मिड है। फिर मुझे डाइनिंग टेबल की डायमेंशंस दी गई थी ये वाली। अब मुझे इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा था। अगर ये मिड है तो बच्चों ये पूरा 5 कैसे होगा कि 2.5 इधर होगा 2.5 इधर होगा, तभी तो पूरा 5 फीट बनेगा। तो ये 3 फीट कब बढ़ेगा, जब 1.5 इधर है 1.5 इधर है, तो टोटल कंबाइन कर लो, 3 ही यूनिट्स बन रहे हैं आपके, 1 2 3, 3 ही यूनिट्स बन रहे हैं। क्या एक्स आपका 5 यूनिट बन रहा है, देखते हैं। ये 1 2 3 4 है, आधा इधर है आधा इधर है, तो कितना हो गया आपका 5 फीट हो गया। तो मैंने क्या किया, बस इसको ही कंबाइन कर लिया, तो आपका ये क्या है, डाइनिंग टेबल बन गया। क्वेश्चन में क्या है, आपने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो हम पहले क्या है इसके टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो हम क्या है टेबल के बच्चों क्या है कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर ही, ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स, वाई आपका -6 है, एक्स क्या है, एक्स आपका इधर है 0 और 1 के बीच में है। देखो ये आपका 0 और 1 के बीच है, मतलब 0.5 होगा, सॉरी 0.5 ही होगा, हाँ जी 0 पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों 5 होगा, क्योंकि 1 और 0 के बीच में तो 0.5 है। वाई कहाँ है आपका, वाई आपका -6 है, कि इस पॉइंट पे आपका क्या है एक्स जो है, हम इधर ही लिख लेंगे कि जो हमारा एक्स है वो हमारा 0.5 है और वाई हमारा -6 है, ठीक है। ऐसे बच्चों बहुत ही मतलब काचा माचा हो जाना है कह लो हम इधर ही लिखेंगे। अगला पॉइंट हम ये देखेंगे, यहाँ पर आपका एक्स क्या है, एक्स देखो 5 और 6 के बीच में आ रहा है ना, 5 और देखो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, डेट इज़ 5.5। एक्स आपका अगर 5.5 है तो वाई क्या है, देखो वाई आपका -6 है। एक्स आपका क्या है बच्चों 5.5 है और वाई आपका क्या है बच्चों -6 है। सिमिलरली हम अगला ये पॉइंट देखेंगे, इस पे भी आपका एक्स बच्चों 0.5 है लेकिन वाई आपका -9 है। एक्स आपका 0.5 है लेकिन वाई आपका -9 है। और जो लास्ट पॉइंट रह जाता है वो क्या है, एक्स आपका बच्चों क्या है 5.5 है लेकिन वाई आपका -9 है। एक्स आपका 5.5 है लेकिन वाई आपका -9 है। एक चीज़ आप देख रहे हो, जब भी आपका रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, जब भी रेक्टेंगुलर कोई भी रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल है या रेक्टेंगुलर आपका स्टडी टेबल आता है, तो उस केस में देखो जो आपकी एक्स की 2 वैल्यूज़ वो इक्वल आती हैं। देखो कि एक्स 0.5 0.5, एक्स इधर 1.5 1.5। आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि रेक्टेंगल के केस में क्या आपने वैल्यू सही बताई है कि नहीं बताई। इधर -6 है -6 है, -9 है -9 है, सेम हुआ, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या है ये एक्सरसाइज भी क्या है बच्चों फिनिश होती है। अगर फिर भी आपका क्या है डॉट रह जाता है तो वीडियो को पहले एक बार आप दोबारा से देख लेना, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपकी एक अलग से वीडियो ले आएंगे। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को बच्चों लाइक करो, शेयर करो और दबा कर सब्सक्राइब करो। बस आपकी मुझसे क्या है सिर्फ इतनी ही सपोर्ट चाहिए मुझे आपसे। तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अपने इसकी
अगली वीडियो के साथ। अब मुझे बताओ कि इस चैप्टर की जो एंड ऑफ एक्सरसाइज भी आपकी क्या गिवन है। तो मुझे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे या जितना ज़्यादा क्या है मेरे चैनल को जितना भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, हम क्या है उतनी ही वीडियोस लेकर आएंगे। तो हम क्या अगली वीडियो आपकी इसी चैप्टर की एंड ऑफ एक्सरसाइज की लेकर आएंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों।